सो हेलो, मैं अभिषेक सिंह आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि कैलकुलस पार्ट्स का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो है एवरेज हम बता रहे हैं कि 44 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ज़्यादा का भी आ सकता है, ठीक है, कम का भी आता है। तो ये जो है ना फिक्स नहीं है कि 44 मार्क्स के आते हैं, एवरेज जो है हम आपको बता दें कि 44 मार्क्स का आता है। ओके, और यह जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। और यह जो है कैलकुलस का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना तुम कैलकुलस का कोई भी चैप्टर नहीं बना पाओगे। तो इसका जो नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी को अगर हिंदी में बोला जाए कि क्या बोलते हैं, तो कंटिन्यूटी को बोलते हैं सातत्य, ठीक है, और डिफरेंशियबिलिटी को बोलते हैं अवकलनीयता, ठीक है। तो हम लोग जो है अवकलज निकालना सीखेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन सीखेंगे, कंटिन्यूटी सीखेंगे, ठीक है, सब कुछ सीखेंगे इस सीरीज़ में, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी जो है ना बता दो इसके बारे में। कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो और डेली क्लासेस कर सकते हो। ओके, चलिए, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी NCERT बुक से बोला जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है ये हम आपको बता दें। तो सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, कुछ कुछ नहीं पढ़ना है, जैसे कि 5.8 चैप्टर आपके सिलेबस से जो है ना मतलब कि हटाया तो नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम आते हैं वहाँ से, ठीक है। तो कहा जाए तो वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी से। ओके, पहले हम लोग डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी के बाद हम लोग कंटिन्यूटी पे आएंगे। अब इस डिफरेंशियबिलिटी में आपका जो लास्ट चैप्टर है जिसको हमने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है आपका मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मीन वैल्यू थ्योरम जो आपको पढ़ना होगा, और रॉल्स थ्योरम, ये आपका चैप्टर है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे और आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, 12th का बहुत ईजी टॉपिक है वो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी को, पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकेंड में हम लोग फर्स्ट में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करेंगे और सेकेंड में हम लोग कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशियबिलिटी को जैसे ही स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंशियबिलिटी होता क्या है, सबसे पहली बात तो आपको सिंपल बात बताए डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, तो इसको सिंपल समझो कि डिफरेंशिएशन नेम से इसको जाना जाता है। ओके, अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, डिफरेंट से बना है डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो भी चीज़ है उसको तोड़ देना है, ठीक है, टूट जाता है। तो अगर कोई फंक्शन है, मान के चलो कि कोई फंक्शन है जो कि किसका है, x का फंक्शन है, किसी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, गाय का हो सकता है, भैंस का हो सकता है। तो मानो कि आपका जो y जो है किसी x का फंक्शन है, तो x का फंक्शन है तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मतलब कि उसी के जो जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में अगर उसको जो है ना तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो यही तुम्हारा डिफरेंशियबिलिटी कहलाता है। तो इसको अभी छोड़ो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छा से समझेंगे। अब बात कर ले कि डिफरेंशियबिलिटी हम लोग निकालते किसका है, तो देखो डिफरेंशियबिलिटी जो है किसी भी एवरी पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट्स फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन, मतलब कि सभी पॉलिनोमियल, ध्यान देना, सभी पॉलिनोमियल फंक्शन समझ रहे हो ना। मान के चलो कोई वेरिएबल है x, इसका अगर पावर 2 है, x का पावर 5 है, तो ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी समझ रहे हो, जैसे कि e का पावर x, e का पावर 2x, 3x, इस तरीके से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन समझ जा रहे हो ना क्या होता है, मतलब कि जैसे 5 हो गया कांस्टेंट, ये भी फंक्शन ही है, कांस्टेंट फंक्शन, 6 हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी। तो ये सभी, जैसे पाई भी जो है ना वो भी आपका कांस्टेंट फंक्शन ही है। तो ये सब, ओके, तो ये सब जो है ना आपका किस चीज़ में आता है, तो भाई साहब ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट फंक्शन में। तो ये पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है अपने अपने डोमेन में, ठीक है। मतलब ये सभी फंक्शन अगर तुमको दिखाई दे रहे हैं तो सभी डिफरेंशिएबल होंगे। बात समझ में आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉगरिथमिक
ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक समझ रहे हो ना, त्रिकोणमितीय, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बात समझ रहे हो, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब जिसमें लॉग लगा हो, जैसे लॉग एक्स, लॉग 2x, लॉग 3x, लॉग राम एक्स, लॉग फलना एक्स, कुछ भी, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ रहे हो क्या होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कुछ भी, ठीक है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, कुछ भी, ठीक है। तो ये सभी फंक्शन भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे अपने डोमेन में, इन देयर डोमेन, मतलब अपने अपने डोमेन में। तो यहाँ से क्या पता चलता है, सभी पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, कांस्टेंट्स, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, सभी फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपके डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं, तो अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे और रूल सीखेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी का रूल सीखेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन का रूल सीखेंगे। मेनली जो डिफरेंशिएबल का रूल है हम आपको मौखिक तौर पे बताया, मतलब ओरली बताया, तो आपका जो डिफरेंशिएबल का रूल जो है 4 रूल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सम रूल, ठीक है, उसका डिफरेंस रूल, उसके बाद सॉरी सम एंड डिफरेंस रूल साथ में आएगा, ठीक है, सम एंड डिफरेंस रूल। सेकेंड में जो है आपका आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। थर्ड में आपका आ जाएगा कोसेंट रूल, जिसको कि डिवाइड रूल भी बोला जाता है। और फोर्थ वन इज चेन रूल। तो ये 4 रूल हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, चेन रूल है। सभी जो रूल है ना सभी में यूज होते हैं। ओके, तो आइए हम लोग सीखते हैं रूल फॉर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो हम लोग जो रूल से पहले जो है, रूल से पहले अभी मैंने बोला कि रूल स्टार्ट करते हैं, लेकिन रूल से पहले हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला देख लेते हैं, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो समझने में। अगर हम लोग फार्मूला देखे रहेंगे तो रूल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फार्मूला को पे ध्यान देते हैं, ठीक है। टोटल आपके 18 फार्मूला है। अगर तुम इन 18 फार्मूला को रट लेते हो, रटना क्या है भाई साहब, याद कर लेते हो, तो तुमको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा डिफरेंशिएशन में। अब हम आपको बता दें कि सिर्फ फार्मूला से आप अपने एग्जाम में 3 से 4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो बना पाओगे। मतलब 3 से 4 नंबर जो है ना MCQ जो क्वेश्चन आएगा उसमें 3-4 क्वेश्चन जो है ना आपके फार्मूला से ही पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। तो आसानी से बन जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो 18 फार्मूला है। अब सबको हम लोग बारीकी से अच्छे से बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे फार्मूला है d/dx कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, याद रखना। अगर कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि 5 का हो गया, 6 का हो गया, √5 हो गया, √3 हो गया, ये सभी कांस्टेंट है। जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल का अल्फ़ाबेट जिसके साथ नहीं लगा हुआ है, वह सभी कांस्टेंट हुआ। और इन सभी के साथ क्या होगा, आपका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सेकेंड में अगर x का पावर n है, कहने का मतलब x का पावर कुछ भी है, कुछ भी, x का पावर कुछ भी है, ठीक है। तो अगर x का पावर क्या है, n है, x का पावर क्या है, n है, तो क्या होता है, ये जो n है ना, ये जो है कूद के आगे आ जाता है, कूद के आगे आ जाता है, x लग जाता है और क्या हो जाता है, n-1 हो जाता है। बात समझ में। तो वही चीज़ n इंटू एक्स का पावर n-1 क्या हो गया, n इंटू एक्स का पावर n-1। कहने का मतलब अगर x का पावर 5 है, n के जगह पे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। n के जगह पे 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में। तो x का पावर 5 है, मतलब 5 आगे आ जाएगा, x लगेगा ही लगेगा और 5-1 हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। अगर x का पावर n है तो n इंटू एक्स का पावर n-1। अगर e का पावर x है, डिफ्रेंसिएशन किसका, e के पावर x, एक्सपोनेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, e का पावर x ही रहेगा, ठीक है। e का पावर x है तो e का पावर x ही रहेगा, ठीक है। log x, ठीक है, लेकिन एट बेस e है, ठीक है। चलो e को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 1/x होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। a के पावर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, a के पावर x log a। कहने का मतलब a के पावर x करना, a के जगह पे कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे 2 का पावर x हो सकता है, ठीक है, 3 का पावर x हो सकता है, 4 का पावर x हो सकता है, 100 का पावर x हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट का पावर x है, मतलब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा क्या होगा, जो है सो 2 का पावर x है तो 2 का पावर x log
अब क्या है, 2 था तो 2, 3 है तो 3, 100 है तो 100, ठीक है, ए है तो ए। बात समझ में आया? वही चीज़ यहाँ पे है ना 5 नंबर में। तो 3 देख लिया हमने, 4 देख लिया हमने, 5 देख लिया। 6 नंबर में देखो, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद रखना कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। ध्यान दो, अभी हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, याद कर लेना, रट लो इसको। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो इन तीनों को समझने से पहले, अच्छा एक और, सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू √x माइनस एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/, देखो ये माइनस जो है ना समझो कि यहाँ लगा हुआ है -1/, ठीक है, -1/x इंटू √x स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो जिसमें c लगा हुआ है, जो c से स्टार्ट है, जो c से स्टार्ट है, ठीक है, वह सभी क्या होगा, जो c से स्टार्ट है वह सभी क्या होगा, आपका माइनस लगेगा। डिफ्रेंसिएशन में उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे कि कॉस में देखो, कॉस माइनस c से स्टार्ट है, कॉस c से स्टार्ट है, देखो माइनस साइन एक्स है। कॉसेक में c से स्टार्ट है माइनस, ठीक है। कॉट में c से स्टार्ट है माइनस, कॉस में फिर से c माइनस, फिर से c माइनस, c माइनस। तो जो c से स्टार्ट होगा, जो फंक्शन c से स्टार्ट है, अल्फ़ाबेट का c, ABC, फॉर कैट, ठीक है, अगर स्टार्ट है c से तो वह जो होगा क्या होगा, उसमें उसके साथ माइनस लगेगा। बात समझ में आया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब लास्ट जो है √x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2√x होता है। अगर √x है या फिर रूट राम है और राम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, राम है तो राम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे कि x है तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो राम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब 1/2√राम। बात समझ में? तो ये आपके फॉर्मूला है। अब हम लोग आगे अब जो है रूल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला देख लिया, अब हम लोग रूल देखेंगे। रूल देखने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग रूल पे चलते हैं। चलिए तो हम लोग जो है आगे चलते हैं और आगे जो है हम लोग रूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है सम एंड डिफरेंस रूल। सम मतलब जानते हो जोड़, और डिफरेंस मतलब जानते हो घटाओ, ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस रूल कहने का मतलब क्या, अगर दो फंक्शन सम हो रहा है, दो फंक्शन का अगर सम हो रहा है, ठीक है, या फिर दो फंक्शन का अगर आपका क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये सब, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल ध्यान दो। जैसे कि अगर आपके पास क्या है, y बराबर एक फंक्शन है f(x), ठीक है, प्लस gx। कहने का मतलब क्या हुआ कि y बराबर, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। डिफरेंशिएशन कर रहे हो मतलब किसका, फंक्शन देखो x है, यहाँ पर भी x है, मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, मतलब कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब dy/dx, ठीक है। अब f(x) है, मतलब कि जो फंक्शन f है वो किसका है, x का है, ठीक है। gx है, मतलब कि फंक्शन ऑफ x, g भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है, g क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो ये दोनों क्या है, देखो प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है ना, तो सिंपल आप समझो कि अगर कोई भी फंक्शन हो, जैसे कि आपका y बराबर क्या हो सकता है, y बराबर दो फंक्शन हो सकता है आपका साइन x प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है ना, अभी देखो कैसे, जैसे कि f(x) अलग फंक्शन, gx अलग फंक्शन, ठीक है, तो प्लस में है, तो क्या करेंगे, ये जो f(x) है इसका अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे ही लगाएंगे, और gx जो है इसका अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ dy/dx निकाल रहे हैं, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, कहने का तो साइन x है तो साइन x का अलग डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का अलग डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो d साइन x बटे का dx, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x है तो d साइन इनवर्स
एक्स बटे का डी एक्स। डी साइन एक्स का अलग डिफ्रेंसिएशन कर दो, जानते होगे, नहीं जानते हो तो अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, अभी हमको ये अभी नहीं सीखना है, ठीक है। उसके बाद डी साइन वर्स एक्स, तो डी साइन वर्स एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग डिफ्रेंसिएशन, कुछ नहीं होता है, अलग अलग पार्शियली टूट जाता है। बात समझ में आया? कुछ नहीं होता है। अगर दो फंक्शन है एक साथ ऐड हो रहा है तो सबका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे, बीच में जो सिंबल होगा ऐड का होगा, सबट्रैक्ट का होगा, वो सभी सिंबल जैसे का तैसे डालते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये होता है आपका सम एंड डिफरेंस रूल। ओके, तो आई थिंक आपको सम एंड डिफरेंस रूल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखना, नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर वो है आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल क्या होता है? कोई भी फंक्शन, कोई भी दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। मान के चलो कि दो फंक्शन आपके पास कौन सा है, तो y बराबर आपके पास दो फंक्शन, एगो u, ठीक है, क्या है, एगो u है इंटू v है, इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दो फंक्शन u इंटू v, आपका y बराबर u इंटू v इंटू w भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तीन फंक्शन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है, छः भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो y बराबर u इंटू v है, ठीक है, u इंटू v है, दो फंक्शन है, u क्या है, मतलब कि u क्या है, एक अलग फंक्शन, y बराबर साइन x, ठीक है, इनटू क्या, तो मान के चलो कि e का पावर x, देखो ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो y बराबर साइन एक्स इंटू ई का पावर x, तो ये तो हुआ ना u इंटू बी, मतलब दो फंक्शन, u क्या है, एक अलग फंक्शन, v क्या है, एक अलग फंक्शन, u ही फंक्शन नहीं है, u एक अलग फंक्शन होता है और v एक अलग फंक्शन। फंक्शन को पहचान रहे, जैसे कि लेट द नंबर भी x मानते थे, वैसे ही इसको हम लोग u मान लिए, ex को हम लोग v मान लिए, इस तरीके से। बात समझ में आया? तो u इंटू v है, ठीक है। तो सिंपल आप समझो, अगर आपका u इंटू वी है, दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई में, तो अगर तुम dy बाई डी एक्स निकाल लो, ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो सबसे पहले u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सबसे पहले किसका, u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, मतलब अगर यहाँ कर रहे हैं तो u साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है, तो u का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब du बाई डी एक्स, इसको नोट करते चलना, ठीक है, इनटू, अब जो छूट गया v छूट गया तो v को जैसे का तैसे छोड़ देंगे, ठीक है, पहले u का डिफ्रेंसिएशन v को छोड़ दिए, u का डिफ्रेंसिएशन किए ना, v को छोड़ दिए, फिर लगाएंगे प्लस, ध्यान से देखो, फिर लगाएंगे प्लस, u का डिफ्रेंसिएशन किए थे, u को छोड़ देंगे, इनटू v का छोड़े थे, अब v का डिफ्रेंसिएशन मतलब dv बाई डी एक्स। बात समझ में आया? क्या किए हम लोग, dy बाई डी एक्स निकाले, u इंटू v था, u का हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, इंटू v किए, प्लस u को किए थे डिफ्रेंसिएशन, तो अब u को छोड़ दिए, v का डिफ्रेंसिएशन कर दिए। अगर वही चीज़ यहाँ पे करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे और ex को छोड़ देंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे हो ना, देखो ना यहाँ पे v उसी तक, u का कुछ भी आए तो u का जो आएगा वो, और v का मल्टीप्लाई हो गया जो आएगा, मल्टीप्लाई हो गया क्या आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ होगा, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x को छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, और क्या करेंगे, ex का डिफरेंशिएशन करेंगे और sin x को छोड़ देंगे। देखो सेम रूल है, अभी अभी तुम नोट करते जाओ, बाद में जब हम लोग फॉर्मूला सीख लेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब जाके ज़्यादा क्लियर होगा। बात समझ में आया? चलिए, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल। बात समझ में आया? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे अगला जो रूल है उस पर चलते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक है। अगला जो रूल है, थर्ड रूल, वो है आपका कोसेंट रूल। थर्ड रूल क्या है आपका? कोसेंट रूल है। कोसेंट, कोसेंट का स्पेलिंग सही है ना सर? कोसेंट रूल, ओके। कोसेंट रूल में हम लोग सीखते हैं क्या होता है। अच्छा, कोसेंट रूल मतलब क्या, समझो डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या होता है, किस डिवाइड जो है क्या करते हो, किस चीज में डिवाइड करते हो, दो नंबर में डिवाइड करते हो, दो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड होता है, यही होता है ना। आप ये नहीं ना करते हो कि तीन गो फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड हो जाए, दो ही फंक्शन एक दूसरे से डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब, अगर y बराबर आपको दो फंक्शन दिया, एक फंक्शन u दिया हुआ है, ठीक है, बटे का एक फंक्शन v दिया हुआ है, इस तरीके से देखो, y बराबर u बाई v दिया हुआ है, दो फंक्शन, ठीक है। क्या करेंगे, अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले जो नीचे वाला है डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर क्या है, v है,
भी का स्क्वायर मतलब डेनोमिनेटर का स्क्वायर, भी का स्क्वायर कर देंगे, साइन एक्स रहेगा तो साइन एक्स का स्क्वायर कर देंगे, इस तरीके से भी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो नीचे है, नीचे क्या था, भी था, भी को ऊपर में लिख देंगे और मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या था, यू था, यू का डिफ्रेंसिएशन मतलब डी यू बाई डी एक्स। बात समझ में आया? पहले डेनोमिनेटर का स्क्वायर, अब जो डेनोमिनेटर था उसको लिख दिए जैसे का तैसे, भी को भी लिख दिए, इनटू डी यू बाई डी एक्स लिख दिए, फिर लगाएंगे माइनस। देखो प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता था लेकिन कोसेंट रूल में माइनस लग रहा है। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो भी का डिफ्रेंसिएशन हम लोग छोड़े थे, भी का नहीं किए थे। ठीक है, यू का किए थे तो यू को अब छोड़ देंगे, यू का कर दिए तो यू को छोड़ देंगे, ए का करेंगे, ओ को छोड़ेंगे, और भी का डिफ्रेंसिएशन मतलब डी वी बाई डी एक्स। बात समझ में आया? अब इसी तरीके से आपका डिफ्रेंसिएशन होगा। अभी हम लोग रूल देख रहे हैं, बाद में हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं किस चीज़ पे ध्यान देते हैं। अगला रूल, फोर्थ रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। ठीक है, चेन रूल पे आते हैं। चेन रूल पे एक छोटा सा ट्रिक आपके लिए है। ठीक है, वह ट्रिक क्या है, बट वह एक्स था क्या, क्या बट वह एक्स था क्या, क्या जो हमारा फंक्शन है उसमें एक्स था क्या, ये चेक करेंगे। ठीक है, एक्स था, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक्स था तो सॉल्व, एक्स था क्या तो एक्स था क्या तो सॉल्व, अगर होगा तो सॉल्व। देखो, ठीक है, और अगर नहीं होगा, देखो यहाँ पे वह एक्स नहीं था, ये क्वेश्चन पूछोगे अपने आप से। अगर है क्या, वह एक्स था क्या, तो मन में आएगा हाँ एक्स है तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर मन में नहीं आया, क्या मन में आया, वह एक्स नहीं था, एक्स था क्या पूछोगे तो क्या बोलोगे, वह एक्स नहीं था। एक्स नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव मतलब फिर से डेरिवेटिव। बात समझ में? चलो एक क्वेश्चन के रूल हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब देखो जो चेन रूल है, इस चेन रूल को तुम बिना क्वेश्चन के नहीं समझ सकते हो, इसको क्वेश्चन करके ही समझना होगा। आ जाओ हम लोग क्वेश्चन करके समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, y बराबर tan 2x प्लस 3। ठीक है, y बराबर tan 2x प्लस 3। अब आप y बराबर tan 2x प्लस 3 है, डिफ्रेंसिएशन करोगे y को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, d tan 2x प्लस 3 इस तरीके से, बटे का d। ठीक है, अब इतना लिख के छोड़ दो। अब क्वेश्चन पूछो, बट वह x था क्या, क्या वह x था क्या, क्या वह x था क्या। तो tan का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े, tan x पढ़े हैं, लेकिन x तो नहीं है, यहाँ क्या है 2x प्लस 3, x नहीं है, क्या है 2x प्लस 3 है, तो जो है सो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, 2x प्लस 3 है, लिख दिए। अब जैसे ही 2x प्लस 3 है, x नहीं है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, वह x नहीं था तो अगेन डेरिवेटिव। ठीक है, तो जैसे ही ये चीज़ आ गया, जो नीचे में आया उसको कुदका दो ऊपर में, d 2x प्लस 3 कुदका दिए। अब पूछो क्वेश्चन से, क्या वह x था क्या, फिर से पूछो। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो है सम रूल है, सम रूल, सम एंड डिफरेंस रूल पढ़े हैं ना, उसी में सम रूल है, मतलब 2x का अलग 3 का अलग डिफरेंशिएशन। तो 3 का अलग कांस्टेंट है, बात छोड़ दो। 2x क्या हुआ, x था क्या, हाँ x है मतलब dx यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अगर करें तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू tan 2x प्लस 3। पता होता है क्या होता है tan का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x के जगह पे क्या है, तो 2x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2x प्लस 3 ही रहेगा। ठीक है, इन टू, अब इसका अलग अलग 2x बटे का dx अलग अलग कर देंगे प्लस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख लो क्योंकि अच्छा रहेगा, d 3 बाई डी एक्स इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 इन टू 2x का डिफ्रेंशिएशन भाई साहब क्या होता है, तो 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा, मतलब 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्या होगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 बाहर मतलब मल्टीप्लाई में है तो 2 सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे एक साथ, तो 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3 आंसर। बस यही तो यही होता है चेन रूल, ट्रिक है। बट वह x था क्या, अगर था तो सॉल्व, वह x नहीं था,
अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। तो जब इसमें बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब जाके हमको समझ में आएगा। ओके, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।